हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जी के स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 16 दिसंबर 2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का। इसमें 5 टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है जनरल नॉलेज। सेकंड होता है मैथ्स एंड रीजनिंग का, मैथ्स और रीजनिंग। थर्ड टॉपिक होता है हिंदी का। फोर्थ टॉपिक होता है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। और पांचवा टॉपिक होता है कंप्यूटर। ये सभी टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए होते हैं। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो कहाँ पर है ये? सागर में स्थित है। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष हम 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला है, किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में बेंगलोर में अपने घर के बाहर गोली मार दी गई? तो ये 2017 का क्वेश्चन है। जिन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी उनका नाम है गौरी लंकेश। अगला है, ओडीआई मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ओडीआई में हैट्रिक लेने वाले चेतन शर्मा जो है वो पहले भारतीय थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी ओडीआई में। 2017 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये भी 2017 के करंट का क्वेश्चन है। 2017 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल जो थे गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में मौजूद थे। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान कढ़ाई की पारंपरिक कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? लखनऊ प्रसिद्ध है। अगला है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश खालिस्तान है। तो क्या है? कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। पांडव जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। तो पांडव जलप्रपात जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडवा जलप्रपात स्थित है। शिवपुरी का सूर्य मंदिर खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो शिवपुरी का सूर्य मंदिर है वो शेसाई में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? शेसाई में, शिवपुरी का। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोदा किला है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोदा किला है? तो सागर जिले में सनोदा किला स्थित है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किला कौन सा है? सेंधवा का किला जो है बड़वानी जिले का मुख्य किला है। अगला है, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? तो कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला प्रथम जैव सीएनजी प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, कुड़नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो कुड़नकुलम नाभिकीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो भिंड जिले में स्थित पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? वनखंडेश्वर मंदिर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्वामित्र पुरस्कार 2015 से के प्राप्तकर्ता नहीं है पूछा गया है। विश्वामित्र पुरस्कार 2015 किसे प्राप्त नहीं हुआ? तो सुनील केवट, मोहन साह और सचिन कस्तूरी, ये तीनों को विश्वामित्र पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। और अंजलि वरिष्ठ जो थी, इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार 2015 से सम्मानित नहीं किया गया था। अब अगला टॉपिक आ जाता है जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी। हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, च वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। अगला है, ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? तो देवनागरी जो है, देवनागरी का विकास ब्रह्मा लिपि से हुआ था। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, सबसे छोटी इकाई ध्वनि। सूर्य शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सूर्य शब्द में ऊ संबंधी अशुद्धि है। अगला है, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं होता? तो किस शब्द में होता है? वृक्ष में र शब्द का प्रयोग नहीं होता। इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची है देवराज। देवराज जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? तो जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा। एक एक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? एक मतलब एक धन एक, इसका सही आंसर होगा। अगला है, अवंती का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अवंती का विलोम होगा उन्नति। अवंती का विलोम उन्नति। अगला है, बंधन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? बंधन का विलोम क्या होगा? मुक्ति। बंधन से मुक्ति इसका सही आंसर। यह प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यह प्रत्यय से बना शब्द केवल कृत्य है जिसमें यह प्रत्यय है, बाकी ये सभी अलग है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ मतलब एकमात्र सहारा होना। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो नाक में दम करना मतलब परेशान करना। अगला है, ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ब्रह्म जो है वो इस टाइप से लिखा जाता है, ब्रह्म। ये इसका सही है।
उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस का एक उदाहरण है। चांदनी चमेली चारु चंदर सुगर है में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अगला है चौमासा शब्द का सही विग्रह चुनिए। तो चौमासा का सही विग्रह क्या होगा? 4 मासों का समूह, यानी 4 महीनों का समूह चौमासा। रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज जो है वो संग्रार रस को कहा जाता है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला है उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे अथवा विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब पार्ट 4 आ जाता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों का नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है? नीति निर्धारण करना पंचायत का कार्य नहीं होता है। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 की शुरुआत में ही AIZ की स्थापना की गई? तो किसी इंदौर में। इसका सही आंसर है इंदौर में। अगला है किसान दीदी का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? कृषि विभाग और किसानों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं कौन? किसान दीदी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है? असम जो है 2016 में चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करना इसका कार्य नहीं है। पंचायती राज संस्थानों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति खालिस्तान की अध्यक्षता के अंतर्गत की गई थी। तो किसके अंतर्गत की गई थी? तो ये है इसका सही आंसर अशोक मेहता के द्वारा की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा जांच परियोजना की स्थापना का उद्देश्य नहीं है? तो क्या नहीं है? गांवों की मृदा अपरदन की रोकथाम करना इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी ये सभी इसके उद्देश्य है। अगला है महाराष्ट्र में 1974 में खालिस्तान के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम पानी पंचायत था। तो क्या नाम किसके द्वारा? विलासराव शुल्के के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम पानी पंचायत था। अगला है भारत में मसाला बोर्ड अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? 1986 में मसाला बोर्ड अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। अगला है 19वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन जनसंख्या 2012 में लगभग खालिस्तान मिलियन थी। तो कितने? 512 मिलियन थी। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो कितने दिन की गारंटी दी जाती है? तो गारंटी दी जाती है 100 दिनों की। कितने दिनों की? 100 दिनों की। 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। अगला है SHG क्या है? तो SHG क्या है? तो एक स्व सहायता समूह है। सांची ब्रांड नाम वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा किया जाता है।
अगला है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण खालिस्तान के कार्यान्वयन के लिए निष्पादन प्रक्रिया प्राधिकरण है। तो क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण खालिस्तान के अंतर्गत कार्यान्वित करने के लिए निष्पादित प्राधिकरण है। अगला है सभी राज्यों में सरकार द्वारा मवेशियों के लिए जारी किए गए एनिमल हेल्थ कार्ड का नाम क्या है? तो नकुल स्वास्थ्य कार्ड है। अगला है भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य है। अगला है जय किसान जय विज्ञान सप्ताह को ICAR द्वारा खालिस्तान के जन्म दिवस के स्मरण में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के स्मरण पर। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? क्या है? हिमायत। उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कानपुर में। अगला है मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक लेखा परीक्षण दल का मुखिया कौन होता है? मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक लेखा परीक्षक दल का मुखिया कौन होता है? जिस वार्ड का काम होता है उसके बाहर का व्यक्ति, जिस वार्ड का काम हो रहा है उसके बाहर का व्यक्ति उसका परीक्षक दल का मुखिया होता है। अगला है जनरल कंप्यूटर। तो जनरल कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है। अगला है ADD मूव CMP निम्नलिखित स्मृति संकेत निम्न में प्रयुक्त होते हैं। तो क्या में असेंबली लैंग्वेज में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सशक्त पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? तो क्या करता है? GODFI 5H। तो इसका ये अलावा ऑप्शन सही है। अगला है इंटेल कोर क्या है? तो इंटेल कोर क्या है? केंद्रीय संसाधन एकक है। इंटेल कोर केंद्रीय संसाधन एकक है। अगला है MS एक्सेल में सूत्र निम्न से शुरू होता है। तो किससे होता है? बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। एक वर्ड दस्तावेज में समस्त विषय वस्तु का चयन करने के लिए कौन सी लघु रीति कुंजी है? तो कौन सी है? कंट्रोल के साथ ए। अगला है आउटलुक में निम्न टूल का क्या उपयोग होता है? तो ये आउटलुक में इसका टूल का उपयोग होता है? तो नया आइटम निर्मित करना, जैसे कि ईमेल संदेश या अपॉइंटमेंट। अगला है IP एड्रेस क्या है? तो IP एड्रेस क्या है? यह कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर का एड्रेस होता है। प्रोसेस चिप की स्पीड को खालिस्तान में मापा जाता है। तो प्रोसेस चिप की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। MS वर्ड में वह अक्षर जो उठा हुआ होता है बेस लाइन के ऊपर छोटा होता है निम्न कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। अगला है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सी विधि सेल में डेटा की प्रवृत्ति के लिए प्रयुक्त नहीं होती? तो MS एक्सेल में कौन सी विधि जो है, तो कौन सी? एक्सेप्ट कुंजी दबाना,
एक्सेप्ट कुंजी दबाना, कुंजी को दबाना। अगला है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2007 में फंक्शन लाइब्रेरी कैटेगरी में उपलब्ध नहीं होती? तो क्या नहीं होती? सीरीज जो है वो उपलब्ध नहीं होती। एमएस वर्ड 2007 में विकल्प लैंडस्केप खालिस्तान ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है। तो क्या है इसका सही आंसर? पेज ओरिएंटेशन में उपलब्ध होता है। अक्सर खालिस्तान एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला एक ओएस होता है। तो एप्पल में जो है आईओएस एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेटा के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो क्या नहीं है? डॉस जो है एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेज लेआउट टैब में इंडेक्स एवं स्पेसिंग विकल्प खालिस्तान ग्रुप एमएस वर्ड में उपलब्ध होते हैं। तो क्या होते हैं? पैराग्राफ में। अरबों इंटरकनेक्ट वेब पेजों के संग्रह इसके उपयोग द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो किसके द्वारा? HTTP के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगला है खालिस्तान विकल्प अधूरी ईमेल को बिना भेजे इसे रक्षित करने में आपकी सहायता करता है। तो ड्राफ्ट्स के रूप में रक्षित करने में सहायता करता है। एमएस एक्सेल 2007 में वर्तनी संबंधित त्रुटियों की जांच के लिए प्रूफिंग टैब में कौन सा विकल्प होता है? तो कौन सा होता है? स्पेलिंग का विकल्प होता है। तो ये था आज का पेपर, जिसमें हमने 16 दिसंबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर का संपूर्ण हल देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।